कंप्लेंट लेके गंदे पानी की, सीवर की, सड़कों की, लाइटों की जाते थे, ये मिलता नहीं था। अब ये आएगा तो लोग भी बोल रहे हैं हम भी नहीं मिलेंगे इनसे अब, इसलिए इनको घुसने नहीं दे रहे हैं। अभी तक बीजेपी अम्बेडकर नगर ऐसा सीट है जो बीजेपी नहीं जीत पाई है विधायक के रूप में, तो क्या लगता है इस चुनौती को आप क्या इतिहास बदलेंगे? पहले कांग्रेस के विधायक यहाँ जीतते थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई तो आम आदमी पार्टी के जीते हैं। बीजेपी का खाता नहीं इस सीट पर अब तक खुल पाया है। नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ। विधायक बेहतर हुआ है। विधायक साकेत के अंदर, कोठी के अंदर रहता है और जनता तो ज्यों की त्यों है। सब कुछ पहले से भी बेकार हो गया है, कुछ काम अम्बेडकर नगर के अंदर हुआ नहीं है। राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें अम्बेडकर नगर से खुशीराम को प्रत्याशी बनाया गया है। अभी खुशीराम हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। खुशीराम जी, आपको तो पहले बधाई। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको प्रत्याशी बनने के बाद? लगना क्या होता है, मैं तो जनता का सेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में विश्वास दिखाया है और शेष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया है, तो निश्चित रूप से जनता की सेवा होगी। हमारा जो इस समय वर्तमान का विधायक है, 10 सालों से क्षेत्र के अंदर दिखाई नहीं दिया। लोग समस्याओं से त्रस्त हैं, उनकी समस्याओं का निदान होगा और निश्चित रूप से अम्बेडकर नगर को सपनों का अम्बेडकर नगर बनाएंगे। क्या-क्या मुद्दे देखते हैं? चूँकि कई बातें भी सामने आई है दिल्ली में, कई घोटालों की बात आरोप लगे हैं, तो अम्बेडकर नगर में किस तरीके से इन सब चीज़ों को, मुद्दों को जो बीजेपी उठाती आई है, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, अन्य कई चीज़ों, तो बदरपुर में इन सब मुद्दों का क्या असर देखते हैं? मुद्दे शराब घोटाले से जो सबसे ज़्यादा ग्रस्त थे, हुँ। वो अम्बेडकर नगर के लोग थे। या मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनी है। इसके अंदर लोग शाम को आते हैं, एक के साथ एक दारू फ्री देके, सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी के लोगों को परेशान किया है इसने, जनता को। अब इसने 2100 रुपए का लालच दिया है लोगों को, लेकिन अब पंजाब की महिलाएं आकर इसके घर में प्रदर्शन कर रही हैं। लोग इनकी नीयत को अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये किस टाइप के लोग हैं। ये झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं और निश्चित रूप से अब दिल्ली की जनता इनको इनकी सजा देगी। 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए हैं। खोखले वादों पर कभी राजनीति होती नहीं है। अच्छा, अम्बेडकर नगर में क्या मुद्दे आप देखते हैं? अगर विशेषकर सिर्फ अम्बेडकर नगर की बात की जाए, तो किस तरीके से मुद्दे जो काम हुआ है, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या लगता है आपको? अम्बेडकर नगर में पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। लोग गंदे पानी से त्रस्त हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। लोग बिजली के बिलों से त्रस्त हैं, बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं, पानी के बिल भी 1.5 2-2 लाख हो रहे हैं। जो दूसरी जगह जाके कहता है कि दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है, मैं इनको बता दूं कि दिल्ली के अंदर कुछ फ्री नहीं है। जो कमर्शियल मीटर है, उनका भी 24-24 रुपए यूनिट आ रहा है और लोग परेशान हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी पर विश्वास जताएंगे और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। अम्बेडकर नगर के मुद्दे क्या-क्या आप देखते हैं जो मैंने बताया ना, गंदा पानी, सड़क नहीं बनी, कोई पार्क नहीं बना, विधायक मिलता नहीं है। जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, विधायक ही नहीं मिलता, उपलब्धि नहीं है। तो मन बनाया है लोगों ने कि अब हम जब कंप्लेंट लेके गंदे पानी की, सीवर की, सड़कों की, लाइटों की जाते थे, ये मिलता नहीं था। अब ये आएगा तो लोग भी बोल रहे हैं हम भी नहीं मिलेंगे इनसे अब, इसलिए इनको घुसने नहीं दे रहे हैं। हालत खराब है इनकी अम्बेडकर नगर में। अच्छा, अभी तक बीजेपी अम्बेडकर नगर ऐसा सीट है जो बीजेपी नहीं जीत पाई है विधायक के रूप में, तो क्या लगता है इस चुनौती को आप क्या इतिहास बदलेंगे? पहले कांग्रेस के विधायक यहाँ जीतते थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई तो आम आदमी पार्टी के जीते हैं। बीजेपी का खाता नहीं इस सीट पर अब तक खुल पाया है, तो इसको कैसे आप बदलते हैं, इस पर क्या लग रहा है आपको? 2012 में भी लोग यही कहते थे कांग्रेस का गढ़ है ये, लेकिन यहाँ की जनता ने चौधरी प्रेम सिंह को, जो 50 सालों से यहाँ पर विराजमान थे, उनको उखाड़ कर फेंक दिया। और इस बार अंबेडकर नगर की जनता इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने जा रही है। अब अंबेडकर नगर की दिशा भी और दशा दोनों बदलेंगी। अच्छा, एक अस्पताल बनना था, बिल्डिंगें तो बहुत अच्छी बन गई। कोरोना काल में उसका उद्घाटन भी हुआ। क्या उसमें सेवाओं के लिए लोग कहते हैं कि सेवा शुरू नहीं हो पाई, नॉर्मल ओपीडी की तरह काम करता है, कोई विशेष नहीं। क्या लगता है उस अस्पताल पर, अम्बेडकर अस्पताल जो बना, क्या उसमें काम हो पाया? क्या सुविधाएँ मिल रही है? क्या आप लोगों को पता चल रहा है उसके बारे उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ सिर्फ फर्स्ट एड होता है।
जैसे लोग आते हैं उनको प्रेशर बैंडेज बांध देते हैं और बीपी शुगर नाप देते हैं उनका और उनको रेफर कर देते हैं मालवीय नगर के लिए और सफदरजंग के लिए, मेडिकल के लिए। इनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये टोटल फेलियर सरकार है। और तो क्या विधायक के तौर पे इस अस्पताल को बेहतर करने के लिए अभी कोई काम नहीं हुआ इन 5-10 सालों में? नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ। विधायक बेहतर हुआ है। विधायक साकेत के अंदर, कोठी के अंदर रहता है और जनता तो ज्यों की त्यों है। सब कुछ पहले से भी बेकार हो गया है, कुछ काम अम्बेडकर नगर के अंदर हुआ नहीं है। मुख्य रूप से किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं अम्बेडकर नगर? मैंने बताया ना, सड़कें नहीं है, पानी गंदा पी रहे हैं, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, पार्क कोई डेवलप नहीं है। 2012 में हमने ही पार्क बनाए थे 8 यहाँ पर, उसके बाद से कोई पार्क नहीं बना। गंदगी का भरमार है यहाँ पर, पार्षद भी इनका है, विधायक भी इनका है, फिर भी काम नहीं हो रहे, लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहे दोनों। क्या आपको जो आप यहाँ पे पार्षद रहे हैं, मेयर भी बने हैं, तो उन सब चीज़ों को आपने देखा है, तो क्या ऐसे जो काम हैं जो होने चाहिए थे अम्बेडकर नगर को बेहतर बनाने के लिए, जो कांग्रेस के विधायक रहे हों या आम आदमी पार्टी के हो, जिनके द्वारा नहीं किया गया है? अम्बेडकर नगर के अंदर पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नशाखोरी बहुत है अम्बेडकर नगर के अंदर, इनको रोकने की जरूरत है। और सड़कें, रोड सब टोटल फेलियर सरकार में। कितनी नाकामयाब बताऊं, एक ही बात को बार बार बताना पड़ रहा है। तो अच्छा, झुग्गी क्लस्टर इलाके हैं, कई बार फॉर्म भरे गए थे इन इलाकों में, तो क्या उन लोगों को फ्लैट मिला? कहाँ देखते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा फॉर्म भी भरवाए गए थे, तो क्या हुआ उन लोगों को? यहीं पर केजरीवाल जी ने, हमारे यहाँ लाल बिल्डिंग स्कूल है, उसके सामने सभा की थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। बोलकर चले गए, 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी ने अभी 3 तारीख को 1675 मकानों की चाबी झुग्गी झोपड़ी की गरीब जनता को दी है। मोदी सरकार जो बोलती है वो करती है, इनकी तरह झूठे वादे नहीं करती है। और के क्षेत्र में जो लोगों के फार्म वगैरह भरने आए थे, काफी मुख्यमंत्री द्वारा भरा, तो उसमें फार्म तो अब भी भरने आ रहे हैं 2100 रुपए के, और लोकसभा चुनाव में 1000 रुपए के भरने आ रहे थे। और हेल्थ कार्ड बना रहे थे इनका कि फ्री इलाज होएगा, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की जनता परेशान है, झूठ पे राजनीति चल रही है। इस बार नहीं चलेगी, इस बार इन्हें समाप्त कर देंगे। तो जिस तरीके से बातें जो कर रहे हैं, जो जेल गए हैं सभी, आपके जो मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे, उसके बाद शिक्षा मंत्री थे वो भी गए थे, तो इन सब बातों को जब आप लोग उठा रहे हैं, तो जनता का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? दिल्ली भाजपा तो उठा ही रही है, आप जो अपने विधानसभा में जनसंपर्क चला रहे होंगे, तो क्या लोगों का मिल रहा है? अभी मैं एक जनसभा कर रहा था तो उसके अंदर लेडी से खुद बोल रही हैं कि टॉयलेट 12 लाख का है, पर्दा 2.5 लाख का है, रिमोट से चलता है। लोग जानने लग गए इनको भली भांति। अब दिल्ली के अंदर इनका झूठ ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, और ये भी जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ही हमारा विधायक सीट छोड़ के ना भाग जाए, इसकी सीट बदलनी पड़ जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। इतना विरोध है जनता का, जनता इनको घुसने नहीं दे रही है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप मेरे साथ सड़क पे करें। इसरी स्कूल रोड खानपुर के अंदर सीवर बह रहा है, अभी मैं वहीं से निकल कर आया हूँ। लोग गालियां दे रहे हैं इनको, और पता नहीं इनकी हिम्मत कैसे आ जाती है। कितने ढीठ लोग हैं, फिर भी लोगों के बीच में वोट मांगने आ जाते हैं। अब आपने प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जनसंपर्क शुरू कर दिया है, किस तरीके से लोगों का रुझान है? इस बार अम्बेडकर नगर की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो आने वाला है, उसके अंदर हम जो वादे दिल्ली की जनता से करेंगे उसको 1 साल के अंदर पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता को लाभान्वित करेंगे। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है इस सीट पर, काफ़ी समय तक यहाँ के चौधरी प्रेम सिंह विधायक रहे। इस बार कांग्रेस को आप कहाँ पाते हैं अम्बेडकर नगर में? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि हम लोग मजबूती से सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके अम्बेडकर नगर में कांग्रेस का भी प्रत्याशी आ गया है, आम आदमी पार्टी का आ गया है और आप भाजपा से आ गए हैं। तो अब तीनों प्रत्याशी सामने हैं, जिनके बीच मुख्य मुकाबला आगामी चुनाव में माना जा रहा है। आप किससे चुनौती मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? अम्बेडकर नगर के अंदर आम आदमी पार्टी से चुनौती है। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर ही रहेगी, लेकिन कांग्रेस जितना वोट लेगी भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा होगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है,
ये जो आरोप लग रहा है कि जो ये आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भाजपा की बी टीम है। आपका इस पर क्या कहना है? वाक़ई आप लोगों का कोई गठबंधन हुआ है? आरोप भी लगाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जो बड़े नेता हैं उनको हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जो है भाजपा कार्यालय से बन रहा है, फंडिंग किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। इसमें आपको क्या लगता है कि अम्बेडकर नगर में ऐसा कुछ टाई अप हुआ है आपका कांग्रेस से आप लोगों का? सारा झूठ है। अभी आपने देखा होगा केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार के अंदर आएगी सारे मंदिरों को तोड़ेगी। इनकी मुख्यमंत्री भी बोल रही थी, लेकिन एलजी ने वो लेटर दिखाया कि कितने सारे मंदिरों को तोड़ने के लिए इन्होंने केजरीवाल सरकार ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। झूठ झूठ बोलकर जनता को बार बार आप अपनी हांडी नहीं चढ़ा सकते। इस बार काट की हांडी निश्चित रूप से समाप्त होगी। ये आप नहीं है, प्रधानमंत्री ने सही कहा है, ये आपदा है। इस आपदा से दिल्ली की जनता को बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इस आरोप पे आपका क्या कहना है कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है, इस पर क्या आपका मानना है? झूठ है, कभी नहीं हो सकता। हम इनको लड़ाकर कई राज्यों के अंदर अपनी सरकारें बना रहे हैं और इनसे दिल्ली के अंदर हाथ मिलाएंगे। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल जी ये काम आप ही करते हैं। बच्चों की झूठी कसम खाकर कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं और लोकसभा में गठबंधन करते हैं भाजपा को रोकने के लिए। ये आपकी बी टीम हो सकती है, आपकी ए टीम हो सकती है, हमारी नहीं है। तो अंत में क्या कहेंगे? इस बार इतिहास बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये तो अंबेडकर नगर की जनता तय करेगी, लेकिन इस बार बदलाव होके रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम अंबेडकर नगर के अंदर लहरा के रहेगा। इस बार इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास बनने जा रहा है। सब कार्यकर्ता मिल के लग रहे हैं और कार्यकर्ताओं की जीत होगी और कार्यकर्ता इस बार अंबेडकर नगर में, जो आप कह रहे हैं सरकार नहीं बनी, विधायक जीता नहीं है, इस बार जीतने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये अम्बेडकर नगर से भाजपा प्रत्याशी खुशीराम है, जिनका कहना है कि इस बार अम्बेडकर नगर में इतिहास रचा जाएगा और यहाँ से पहली बार भाजपा चुनाव जीतेगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।